हमारे जीवन का अनुभव हमें बताता है कि मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, जो उनकी पूर्व वृत्तियों, भिन्न भिन्न विचारों, अनुभवों और उद्देश्यों के अनुसार होते हैं। मानव प्रकृति में इस विविधता के अनुरूप 4 योग पथ हैं, जो मनुष्यों के झुकावों को ध्यान में रखकर उनके मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम सच्चे और अनंत आनंद को बाहरी संसार में नहीं प्राप्त कर सकते, यह हमारे आंतरिक आत्मा में ही स्थित होते हैं। सच्चा, वास्तविक और अनंत आनंद केवल बुद्धिमानी, ध्यान और दैवीय अनुकंपा से ही प्राप्त किया जा सकता है, और यह केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो सच्चे हृदय से उसे खोजता है और उसके लिए प्रयास करता है। ईश्वर की कृपा सभी जगह है और हर समय हमारे साथ रहती है। जिस तरह सूर्य सदैव चमकता है, चाहे आकाश बादलों से घिरा क्यों न हो, उसी तरह ईश्वर की अनुभूति करने के लिए और उसकी अनुकंपा के प्रति सजग होने के लिए हमें अपनी चेतना से अज्ञान के बादलों को अवश्य दूर करना होगा। वेदों में योग के 4 मार्ग बताए गए हैं, जो हमें इस लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। चलिए जानते हैं वो 4 वैदिक मार्ग जिससे हम अज्ञानता को दूर कर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और परम आनंद को प्राप्त करते हैं। पहला मार्ग है कर्मयोग। कर्म शब्द का अर्थ है क्रिया, अर्थात काम करना। कोई भी मानसिक या शारीरिक क्रिया कर्म कहलाता है और इस कार्य का परिणाम भी कर्म ही कहलाता है। इस प्रकार इस शब्द का संदर्भ कारण और प्रभाव के सांसारिक नियम और सिद्धांत से भी है। जो कुछ भी हम करते हैं, कहते हैं या सोचते हैं, उसका एक प्रभाव होता है जो उचित समय पर हमें पूर्ण मात्रा में प्रतिफल देता है। यह परिणाम इस सिद्धांत के अनुसार ही होता है जिसे हम भाग्य कहते हैं। अतः हमारे भविष्य की घटनाएं संयोगवश ही उत्पन्न नहीं होती, अपितु वे वास्तविक रूप में हमारे पूर्व और वर्तमान कार्यों के प्रभाव से ही घटित होती हैं। इस प्रकार हमारा भाग्य हमारे कर्म द्वारा ही पूर्व निर्धारित होते हैं। जिस प्रकार धनुष से छोड़ा गया एक तीर का लक्ष्य निश्चित होता है, जब तक कि उसका मार्ग न बदला जाए या अन्य घटना द्वारा सुधारा न जाए, उसी तरह दैनिक जीवन में योग के अभ्यास में सार्थक धारणा, बुद्धि और निस्वार्थ सेवा से हम अपने कर्मों के फल को कम या परिवर्तित कर सकते हैं और अपने भविष्य को सार्थक दिशा दे सकते हैं। हमारी वर्तमान स्थिति हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है और हमारे वर्तमान कर्म हमारा भविष्य निर्धारित करेंगे। हम एक बार इसको समझ लें तो जो भी कुछ आज हमारे साथ घटित होता है, उसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते, बल्कि स्वयं अपने लिए ही अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेंगे। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो लौकिक फल अर्थात धन, पुत्र, यश आदि को प्राप्त करने की इच्छा से किए जाते हैं, तथा निष्काम कर्म वे होते हैं जो लौकिक फलों को प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्ति की उद्देश्य से किए जाते हैं। सकाम कर्म 3 प्रकार के होते हैं, अच्छे, बुरे और मिश्रित। अच्छे कर्म जैसे सेवा, दान, परोपकार करना आदि, और बुरे कर्म जैसे झूठ बोलना, चोरी करना आदि कहलाते हैं। मिश्रित कर्म जैसे खेती करना, इसमें पाप एवं पुण्य अर्थात कुछ अच्छा या कुछ बुरा दोनों मिले जुले रहते हैं। निष्काम कर्म सदा अच्छे ही होते हैं, जिसमें बुरे कर्म कभी नहीं होते, जबकि सकाम कर्मों का फल कुछ अच्छे या बुरे दोनों हो सकते हैं। निष्काम कर्मों का फल ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति के रूप में होता है, जिसे जीवित रहते हुए समाधि अवस्था में या मृत्यु के बाद बिना जन्म लिए मोक्ष अवस्था में भोगा जाता है। दूसरा मार्ग है भक्ति योग। भक्ति का अर्थ है प्रेम और ईश्वर के प्रति निष्ठा, अर्थात सृष्टि के प्रति प्रेम और निष्ठा तथा सभी प्राणियों के प्रति सम्मान व्यवहार और उनका संरक्षण। हर कोई भक्ति योग का अभ्यास कर सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, धनी अथवा निर्धन, चाहे वह किसी भी राष्ट्र या धर्म से संबंध रखता हो। भक्ति योग का मार्ग हमें अपने उद्देश्य की ओर सीधा और सुरक्षित पहुंचा देता है। भक्ति योग में ईश्वर के किसी रूप की आराधना भी सम्मिलित है, क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर और हमारे चारों ओर निवास करते हैं। यह ऐसा है जैसे हम ईश्वर से एक उत्तम धागे से जुड़े हों, जैसे प्रेम का धागा। प्रेम और दैवी अनुकंपा हमारे चारों ओर है और हमारे माध्यम से बहती है।
किंतु हम इसके प्रति सचेत नहीं हैं। जिस क्षण हमारी चेतना दैवीय प्रेम को अनुभव कर लेता है, उसी क्षण से व्यक्ति किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं करता और हम ईश्वर प्रेम का सच्चा अर्थ समझ जाते हैं। भक्तिहीन व्यक्ति एक जलहीन मछली के समान है, जैसे बिना पंख के पक्षी, बिना चंद्रमा और तारों के रात्रि। भक्ति योग के माध्यम से हम वैसे ही सुरक्षित और सुखी अनुभव करते हैं जैसे एक बच्चा अपनी मां की बाहों में या एक यात्री एक लंबी कष्टदायी यात्रा की समाप्ति पर अनुभव करता है। भक्ति के बिना कोई आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। जिस तरह विद्यालय का कोई छात्र अध्ययन के किसी विषय को नापसंद करता है तो वह पाठ्यक्रम को मुश्किल से पूरा कर पाता है, उसी तरह हम सभी जीवधारियों के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति निष्ठा के बिना ईश्वर का साहचर्य प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति सूत्रों में नारद मुनि ने भक्ति योग के 9 तत्वों का वर्णन किया है। सत्संग, हरि कथा, श्रद्धा, ईश्वर भजन, मंत्र जप, शम दम, संतों का आदर, संतोष तथा ईश्वर प्रणिधान। तीसरा मार्ग है राजयोग। राज का अर्थ है सम्राट। जैसे सम्राट स्वाधीन होकर आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ कार्य करता है, इसी प्रकार एक राजयोगी भी स्वायत्त, स्वतंत्र और निर्भय है। इसलिए राजयोग एक आत्मानुशासन और अभ्यास का मार्ग है। राजयोग को अष्टांग योग भी कहते हैं क्योंकि इसे 8 चरणों में संगठित किया जाता है। पहला यम अर्थात आत्मनियंत्रण, दूसरा नियम अर्थात अनुशासन, तीसरा आसन अर्थात शारीरिक व्यायाम, चौथा प्राणायाम अर्थात श्वास व्यायाम, पांचवा प्रत्याहार अर्थात बाह्य पदार्थों से इंद्रियों को अनासक्त कर लेना, छठा धारणा अर्थात एकाग्रता, सातवां ध्यान अर्थात मन को ईश्वर में लगाना, 8वां और अंतिम चरण है समाधि अर्थात पूर्ण ईश्वरानुभूति हो जाना। राजयोग के ये 8 चरण आंतरिक शांति, स्पष्टता, आत्मसंयम और ईश्वरानुभूति के लिए विधिवत अनुदेश एवं शिक्षा प्रदान करते हैं। पहले चरण यम अर्थात आत्मनियंत्रण के 5 सिद्धांत होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पहला सिद्धांत अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीवित प्राणी को विचार, शब्द या व्यवहार से तकलीफ या हानि न पहुंचाना। मांसाहार भोजन में किसी पशु की मृत्यु जरूर होती है, इसलिए योगी इस सिद्धांत के अनुसार शाकाहारी होते हैं। पशुओं में एक सहज स्वभाव है जो उनके ऊपर मंडरा रही मृत्यु के प्रति सजगता को बढ़ा देता है। उनको लगने लगता है कि अब उसे मारा जाएगा और वे मृत्यु भय से ग्रस्त हो जाते हैं। उनके संपूर्ण शरीर से डर और दबाव के हार्मोन्स निकलने लगते हैं, जिससे ये हार्मोन्स वध किए गए पशु पक्षियों के मांस में रह जाते हैं। और जब उस मांस को व्यक्तियों द्वारा खाया जाता है, तब इसके फलस्वरूप अनेक प्रत्यक्षतः निराधार आशंकाएं, डर, तंत्रिका रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है सत्य अर्थात विश्वास पात्र। सदैव सत्य बोलना अच्छी और सही बात है, किंतु अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम सत्य को किस प्रकार बोलते हैं। कदाचित कुछ समय के लिए हम अन्य लोगों से सत्यता को छुपा लेते हैं, किंतु कम से कम एक व्यक्ति है जो हमारे आंतरिक सत्य को जानता है, वह है हम खुद। हमारी अपनी चेतना इस बात की साक्षी होती है कि हम सत्य बोल रहे हैं या झूठ, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है अस्तेय अर्थात चोरी न करना। अस्तेय का अर्थ है कि आप कभी ऐसी वस्तु न ले जो अधिकार पूर्वक किसी अन्य से संबंधित है। इसका अर्थ न केवल भौतिक वस्तुएं अपितु मानसिक संपत्ति को भी न चुराना है। किसी व्यक्ति का एक अवसर, उसकी आशा या प्रसन्नता का अपहरण भी है। प्रकृति का शोषण और पर्यावरण का विध्वंस भी इस श्रेणी में आते हैं। चौथा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य अर्थात जीवन का शुद्ध पथ। ब्रह्मचर्य का अनुवाद प्रायः यौन निग्रह के रूप में किया जाता है, किंतु यह वास्तविकता में इससे भी अधिक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि हमारे विचार सदैव ईश्वर की ओर ही प्रेरित रहें। इसका विहितार्थ यह नहीं है कि हम इस विश्व में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करें। इसके विपरीत हम इन उत्तरदायित्वों को अत्यधिक सावधानी के साथ निभाएं, किंतु सदैव इस बात का ध्यान रखते हुए कि मैं करता नहीं हूँ, ईश्वर मात्र ही करता है।
पांचवा सिद्धांत है अपरिग्रह अर्थात वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। हमें वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु उनको केवल प्राप्त कर लें और जीवित रहने के लिए जैसी आवश्यकता हो उनका उपयोग करें, क्योंकि जिनके पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं उसे चिंताएं भी बहुत होती हैं। हम बिना कोई चीज लाए पैदा होते हैं और जब हम इस संसार से विदा होते हैं तब हम सब कुछ अपने पीछे छोड़ जाते हैं। अपरिग्रह का अर्थ अन्य लोगों को उनकी स्वतंत्रता देना भी है, अर्थात उनको पकड़कर रखना नहीं। उनको मुक्त रखने पर हम भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, इसलिए स्वतंत्रता देने का अर्थ स्वयं भी मुक्त हो जाना होता है। राजयोग का दूसरा चरण नियम अर्थात अनुशासन के भी 5 सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है शौच अर्थात शुद्धता। मनुष्य को न केवल बाह्य शुद्धता अपितु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उसे आंतरिक शुद्धता भी रखना चाहिए। हमारी वेशभूषा, हमारा शरीर, उन्हीं के समान हमारे विचार और भावनाएं भी शुद्ध होने चाहिए। यह बात उन लोगों के लिए भी सत्य है जिनके साथ हम जुड़ते हैं। हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए यह बहुत अधिक लाभदायक है कि हम उन अच्छे लोगों के साथ रहे जिनका हमारे ऊपर सद्प्रभाव होता है, जो आध्यात्मिक हैं और अपनी बुद्धि से हमें सहारा देते हैं। दूसरा सिद्धांत है संतोष अर्थात संतुष्टि। हम जिस धन को अपने पास रखने के योग्य हैं वह महानतम धन संतोष है। भारतीय कवि तुलसीदास ने कहा है, आप स्वर्ण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं को अपने स्वामित्व में रख सकते हैं, किंतु यह आंतरिक सारे धन का विनाश कर देता है। हम संतोष तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम जान जाते हैं कि सभी सांसारिक सामान असंतोष लाता है, जबकि आंतरिक धन ही भौतिक वस्तुओं से अधिक प्रसन्नता एवं सुख प्रदान करता है। तीसरा सिद्धांत है तप अर्थात आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन। जीवन में जब हम प्रतिकूलता और बाधाओं से घिरे होते हैं, परंतु हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, अपितु इसके स्थान पर हमें अपने चुने हुए मार्ग पर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आत्म अनुशासन, धैर्य और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ अभ्यास निरंतर जारी रखना यही सफलता की कुंजी है। चौथा सिद्धांत है स्वाध्याय अर्थात पवित्र ग्रंथों का अध्ययन। योग के आकांक्षियों के रूप में हमें अपने परंपरागत योग दर्शन के पवित्र ग्रंथों जैसे भगवद गीता, उपनिषद, पातंजलि के योग सूत्रों आदि से भी परिचित हो जाना चाहिए। ये महाग्रंथ हमें योग मार्ग पर जाने के लिए अति मूल्यवान ज्ञान और सहायता प्रदान करते हैं। पांचवा सिद्धांत है ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की शरण में जाना। आप जो भी कुछ करते हैं वह सब दिव्य आत्मा ईश्वर को पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित कर दें। ईश्वर उन सब की रक्षा करता है जो विश्वास और भक्ति के साथ अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। राजयोग के तीसरा चरण है आसन अर्थात शारीरिक व्यायाम। चित्त को स्थिर रखकर सुख देने वाले बैठने के प्रकार को आसन कहते हैं। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है, जिसके 2 अर्थ होते हैं, पहला बैठने का स्थान तथा दूसरा शारीरिक अवस्था। ये हमारे शरीर को स्वच्छ, शुद्ध एवं सक्रिय रखकर मनुष्य को शारीरिक तथा मानसिक रूप से सदा स्वस्थ बनाए रखता है, क्योंकि केवल आसन ही एक ऐसा व्यायाम है जो हमारे शरीर के अंदर में प्रभाव डाल सकता है। राजयोग का चौथा चरण है प्राणायाम अर्थात श्वास व्यायाम। इस चरण में राजयोगी शरीर और श्वास पर नियंत्रण कर मन को भी नियंत्रित कर लेते हैं। इससे उनकी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन करना जारी रखती हैं। राजयोग का 5वां चरण है प्रत्याहार अर्थात बाह्य पदार्थों से इंद्रियों को अनासक्त कर लेना। इस चरण में योगी अपने मन और इंद्रियों को अपनी इच्छानुसार आंतरिक और बाहरी दिशा में संचालित करने के लिए योग्य हो जाता है। जिस तरह एक कछुआ अपने अंगों और सिर को अपने शरीर के आवरण में वापस ले आता है और फिर बाहर निकाल देता है, ठीक उसी प्रकार योगी को प्रत्याहार हो जाने पर बाहरी परिस्थितियों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से तुरंत वापस ले सकता है और जब इच्छा हो उन्हीं इंद्रियों को पूरी जागरूकता के साथ रहते हुए उपयोग में भी ला सकता है।
राजयोग का छठा चरण है धारणा अर्थात एकाग्रता। इसमें धारणा का अर्थ व्यक्ति द्वारा अपने विचारों और भावनाओं को किसी एक ही वस्तु पर ले आना होता है। जब तक हम किसी भी परिस्थिति में कितनी भी लंबी अवधि के लिए किसी भी विचार या वस्तु पर चित्त एकाग्र करने के योग्य नहीं हो जाते, तब तक नहीं माना जाएगा कि हम धारणा में अभी निपुण हुए हैं। मोमबत्ती पर ध्यान, विशेष आसनों और प्राणायामों, साथ में मंत्रों का दोहराना एकाग्रता की योग्यता बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं। राजयोग का 7वां चरण है ध्यान अर्थात मन को ईश्वर में लगाना। व्यक्ति ध्यान करना सीख नहीं सकता, ठीक उस तरह जैसे हम निद्रा लेना नहीं सीख सकते। निद्रा उस समय घटित होती है जब हमारा शरीर तनावहीन और शांत होता है। उसी तरह ध्यान तब होता है जब मन शांत होता है। हमारा मानव मस्तिष्क केवल उसी को पुनः प्रस्तुत कर सकता है जो इसमें पहले प्रविष्ट कर दिया गया हो, किंतु ध्यान में हम विशुद्ध होना ही अनुभव करते हैं। जिस क्षण बुद्धि स्थिर होती है और हम अहम अस्तित्वहीन हो जाते हैं, उस क्षण दिव्य प्रकाश हमारे हृदय में चमक उठता है, जिससे हम उसके साथ समाहित हो जाते हैं। राजयोग का 8वां और अंतिम चरण है समाधि अर्थात पूर्ण ईश्वरानुभूति। जो व्यक्ति समाधि प्राप्त कर लेते हैं वे एक स्वर्गिक उज्ज्वल प्रकाश देखते हैं, स्वर्गिक ध्वनि सुनते हैं और अपने में ही एक अनंत विस्तार को देखते हैं। जब समाधि मिल जाती है हम उस नदी के समान हो जाते हैं जो एक कठिन और लंबी यात्रा के बाद अंत में समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार एक योगी अपनी यात्रा के पश्चात सर्वोच्च चेतना के साथ समाहित हो जाता है। यह अनुभव शब्दों में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जिसने दूध का स्वाद लिया है वही बता सकता है कि दूध का स्वाद कैसा होता है। जिसने दर्द भोगा है वही जानता है दर्द क्या होता है। जिसने प्रेम किया है वही जानता है प्रेम क्या होता है। उसी तरह समाधि को प्राप्त व्यक्ति ही जानता है कि समाधि क्या होता है। इस अवस्था में भिन्नता नष्ट हो जाती है और चारों तरफ कोई दिन या रात नहीं होती, न अंधकार नहीं प्रकाश होता है, न कोई गुण न कोई रंग होता है। दोस्तों, मैंने समाधि पर एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। उसमें आपको समाधि के बारे पूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक मिलेगा। ईश्वर प्राप्ति के लिए चौथा मार्ग है ज्ञान योग। ज्ञान का अर्थ परिचय से है, अर्थात ज्ञान योग वह मार्ग है जहां अंतर्दृष्टि, अभ्यास और परिचय के माध्यम से वास्तविकता की खोज की जाती है। ज्ञान योग के 4 सिद्धांत हैं: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति तथा मुमुक्षुता। इसमें पहला सिद्धांत विवेक का अर्थ है गुण और दोष का अंतर कर पाना। विवेक ज्ञान का सही रूप है तथा इसे हमारी चेतना की सर्वोच्च सभा भी कहा जा सकता है। हमारी चेतना हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अधिकांशतः हम भली भांति जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसलिए जब हमारी अहंकारी इच्छाएं अधिक दृढ़तर रूप में प्रकट होती हैं, तब हमारी चेतना भीतर की अंतरात्मा की आवाज को दबा देती है। दूसरा सिद्धांत वैराग्य का अर्थ है त्याग, आत्म त्याग और संन्यास। वैराग्य का अर्थ किसी भी सांसारिक सुख या स्वामित्व के लिए इच्छा को त्याग कर आंतरिक रूप से स्वयं को मुक्त कर लेना है। हमारे महान योगियों ने यह अनुभव बहुत पहले ही कर लिया था कि सभी सांसारिक सुख अवास्तविक हैं और मूल्यहीन हैं। इसलिए योगी अपरिवर्तनकारी, शाश्वत, सर्वोच्च ईश्वर को ही खोजता है। ज्ञान योग का तीसरा सिद्धांत है षट संपत्ति अर्थात 6 कोश संपत्तियां। ज्ञान योग के इस सिद्धांत में 6 उप सिद्धांत सम्मिलित हैं। पहला शम अर्थात इंद्रियों और मन का निग्रह। दूसरा दम अर्थात इंद्रियों और मन पर नियंत्रण। तीसरा उपरति अर्थात वस्तुओं से ऊपर उठना। चौथा तितिक्षा अर्थात अटल रहना, अनुशासित होना और सभी कठिनाइयों में धैर्य रखना तथा उन पर विजय प्राप्त करना। पांचवा श्रद्धा अर्थात पवित्र ग्रंथों और गुरु के शब्दों पर विश्वास और भरोसा रखना। छठा समाधान अर्थात निश्चय करना और प्रयोजन रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी अपेक्षाएं उसी लक्ष्य की ओर निर्धारित होनी चाहिए तथा इस लक्ष्य से हमें अलग करने वाला कोई भी नहीं होना चाहिए।
ज्ञान योग का चौथा सिद्धांत है मुमुक्षत्व अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना। मुमुक्षत्व एक तरह से हृदय में ईश्वर की अनुभूति और ईश्वर के साथ समाहित हो जाने की ज्वलंत इच्छा ही है। सर्वोच्च और शाश्वत ज्ञान ही आत्मज्ञान तथा अपने सत्य आत्मा की अनुभूति है। स्वनुभूति यह अनुभव है कि हम ईश्वर से भिन्न नहीं हैं, बल्कि ईश्वर और जीवन सब कुछ एक ही है। व्यक्ति को जब यह अनुभूति हो जाती है तब बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं और वह परम सत्ता हो जाता है। सर्व सम्मिलित प्रेम हमारे हृदय में भर जाता है, जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो भी अन्य लोगों को दुख देते हैं अंततः उससे हमें भी हानि होती है। इसलिए अंत में हम समझ जाते हैं और अहिंसा के शाश्वत भाव की आज्ञा पालन करते हैं। इस प्रकार ज्ञान योग का मार्ग भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग के सिद्धांतों से जुड़ जाता है। इस वीडियो में हमने जो ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग बताए हैं, ये 4 योग मार्ग अलग अलग मार्ग नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक मार्ग एक दूसरे से अति निकट रूप में संबद्ध है। जब हम ईश्वर का विचार करते हैं और अपने साथी मानवीय एवं प्रकृति के प्रति प्रेम से परिपूर्ण होते हैं, तब हम भक्ति योगी होते हैं। जब हम अन्य लोगों के निकट होकर उनकी सहायता करते हैं, तब हम कर्म योगी होते हैं। जब हम ध्यान और योगाभ्यास करते हैं, तब राजयोगी होते हैं। और जब हम जीवन का अर्थ समझते हैं और सत्य एवं वास्तविकता की खोज के राही होते हैं, तब हम ज्ञान योगी होते हैं। दोस्तों, आज की प्रस्तुति आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।